हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है। दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 10th और 12th चैनल पे। बहुत दिनों से इस चैनल पे क्लास नहीं आ पाई थी, लगभग 5 दिन हो गए थे। क्यों क्लास नहीं आ पाई थी क्लास 10th की? तो सबसे बड़ा मेन रीजन था कि मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की थी, जिस कारण से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। मेरे जिले के डीएम ने मुझे बुलाया था, उसके साथ मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। लेकिन अब आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे क्लास आएंगी। आपको डेली क्लास 10th और 12th दोनों ही क्लासेस मिलेगी, ऑल्टरनेटिंगली क्लासेस मिलेगी। पहले कक्षा 10वीं की क्लास होगी, उसके बाद कक्षा 12वीं की क्लास होगी। तो आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें, आपके लिए बिल्कुल रेगुलर क्लासेस चलेंगी। तो आज का टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान यानी क्लास 10th फिजिक्स में हम पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में और लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अगर हमें पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, तो सबसे पहले हमें प्रकाश के बारे में जानना होगा दोस्तों। प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में जानना होगा। लाइट हमारे लिए बहुत बहुत अजीब चीज नहीं है। लाइट तो हम जानते हैं कि इस बोर्ड को अगर आप देख पा रहे हैं, इस बोर्ड पे मैं डायरेक्टली लाइट को डाल रहा हूं। तो लाइट किससे, लाइट क्या है? लाइट, आप सूर्य को देखते हो, आपके घर में बल्ब लगा हुआ होता है दोस्तों। आपने अपने घर में बल्ब देखा होगा। बल्ब क्या करता है? लाइट करता है। अगर बल्ब को हम बंद करते हैं, अगर हम बल्ब को ऑफ करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, अगर हम बल्ब को ऑन करते हैं तो लाइट आ जाती है। तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है, लाइट एक ऊर्जा है, जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से हमें आसपास की वस्तुएं, अपने अपने सराउंडिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, अपने आसपास की जो वस्तुएं रखी हुई होती हैं, वो दिखाई देती हैं दोस्तों। तो लाइट क्या है? लाइट ऊर्जा का वह रूप है, मतलब इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो है ये एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से, जिसकी एड से, जिसकी हेल्प से हमें अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश को देखने के बाद हम इसके गुण देखेंगे, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सोर्स ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं। जैसे कि सूरज एक स्रोत हो गया, बल्ब एक स्रोत हो गया, टॉर्च एक स्रोत होगी, कैंडल एक स्रोत होगी, आग जलाते हैं, आग से लाइट उत्पन्न होती है, तो आग भी एक सोर्स होगी। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन में प्रकाश के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको, अगर मेहनत पसंद आ रही होगी दोस्तों, तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों। आप लाइक करो और शुरू से वीडियो को लास्ट तक देखो। जो बच्चा शुरू से अंत तक वीडियो को देखेगा, मतलब उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो प्रकाश, प्रकाश क्या होता है? लाइट क्या होता है? प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रकाश को इंग्लिश में बोला जाता है लाइट। क्या बोला इंग्लिश में? लाइट, LIGHT, लाइट, लाइट। तो लाइट क्या है दोस्तों? लाइट के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम लाइट को बताएंगे आप लोगों को, फिर लाइट की प्रॉपर्टी बताएंगे, लाइट के गुण क्या क्या होते हैं वो भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो लाइट, प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा मतलब एनर्जी। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से, जिसकी जिसकी मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही, तो अगर देखो, अगर हमारे पास लाइट होगी, अगर हमारे पास लाइट होगी तभी हम देख पाएंगे। लाइट होगी दोस्तों तभी हम देख पाएंगे। अगर हमारे घर में लाइट नहीं होगी तो हमने आसपास नहीं देख पाएंगे। तो वही मैं बता रहा हूं कि जिसकी सहायता से हमें अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी 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 सहायता से, जिसकी सहायता से, सहायता सहायता से, जिसकी सहायता से हमें अपने आसपास दिखाई देता है, जिसकी सहायता से हमें हमें अपने आसपास दिखाई देता है, हमें अपने अपने आसपास दिखाई देता है, हमें अपने सराउंडिंग। अगर आप बोर्ड देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर अपने आसपास देख पा रहा हूँ, तो किसकी मदद से? प्रकाश की मदद से। अगर यहाँ पर प्रकाश नहीं होगा तो मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा, अगर यहाँ पर लाइट होगी तो मैं देख पाऊंगा। तो क्या होता है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से हमें अपने आसपास की वस्तुएं, मतलब आसपास की जो भी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। अपने आसपास की वस्तुएं, अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है। लाइट यानी कि प्रकाश, प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। मैं अब आपको बताऊंगा सोर्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश आप जान गए दोस्तों, प्रकाश क्या होता है?
मैं इसमें थोड़ी इंक डाल लेता हूं, इंक। एक सेकेंड रुकना दोस्तों, इसमें मार्कर में थोड़ी मैं इंक फिल करता हूं, इंक। दोस्तों अब मैंने अपने मार्कर में इंक डाल दी, मार्कर में इंक पड़ चुकी है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अपने मार्कर में इंक डाल दी मैंने। हाँ, तो हम कहाँ पे पढ़ रहे थे? लाइट क्या होता है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो है, जो प्रकाश है, वो ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी सहायता से हमें अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई देती है। तो मैंने आपको लाइट बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा लाइट के सोर्स क्या हैं, स्रोत, प्रकाश के स्रोत क्या हैं, कि प्रकाश कहाँ से निकलता है। जैसे कि मेरे पास एक टॉर्च है, मेरे पास टॉर्च है, टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है, तो टॉर्च क्या है? टॉर्च सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये क्या है? प्रकाश का स्रोत है। तो इसको मैं इरेज करता हूं। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश के स्रोत क्या क्या है? प्रकाश के स्रोत, तो सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, इसको क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट इंग्लिश में बोलेंगे। तो क्या क्या सोर्स होते हैं इस चीज के? जैसे कि सूर्य है, सूर्य सबसे बड़ा इसका स्रोत होता है प्रकाश का। तो सूर्य की सहायता से पूरे पृथ्वी पर किरणें आती हैं, अपनी प्रकाश किरणों को भेजता है, जिसकी सहायता से हमें दिखाई देता है। तो सूर्य प्रकाश का एक स्रोत है। तो पहला सोर्स क्या हो गया? सूर्य, सूर्य यानी कि सन, सूर्य, सूर्य। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया तारे, तारे यानी कि स्टार्स, सन, स्टार्स। उसके अलावा टॉर्च, मानव निर्मित हम बात कर रहे हैं। अब मैंने ये बात की प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सोर्सेस हैं। अब मैं बात करूंगा, दो एग्जांपल दूंगा आपको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, यानी कि आर्टिफिशियल प्रकाश स्रोत के हैं, जिनको इंसान बनाता है। तो कौन कौन है वो? टॉर्च। तीसरा नंबर क्या है? टॉर्च, टॉर्च, टॉर्च। टॉर्च के अलावा चौथा नंबर क्या होगा? कैंडल, कैंडल यानी कि मोमबत्ती, कैंडल यानी कि मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो उससे भी प्रकाश स्रोत उत्पन्न होता है, उससे भी हमें दिखाई देता है मोमबत्ती। अंधेरे में हम मोमबत्ती जलाते हैं, मतलब हमें प्रकाश उत्पन्न करना होता है, हमें लाइट को जनरेट करने के लिए मोमबत्ती को जलाते हैं। तो ये हमारे पास चार सोर्सेस हो गए लाइट के। अब मैं आपको बताऊंगा लाइट को सोर्स के बेसिस पे, प्रकाश को स्रोत के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। मतलब ल्यूमिनस लाइट के, ल्यूमिनस लाइट और नॉन ल्यूमिनस लाइट के बारे में। तो दीप्त प्रकाश स्रोत के आधार पर दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो इसको मेटता हूं। सबसे पहले प्रकाश स्रोत के आधार पर प्रकाश कितने प्रकार, वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। सबसे पहली दीप्त प्रकाश, सबसे पहला कौन सा होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त, दीप्त, दीप्त प्रकाश, प्रकाश, दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर होगा अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त, अदीप्त, अदीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो ये पहला क्या हो गया? दीप्त प्रकाश स्रोत। दो तो दूसरा हो गया अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत में क्या होता है दोस्तों? जो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, और जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता उसको बोलते हैं अदीप्त। तो मतलब ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। मैंने बताया आपको कि मेरे पास चंद्रमा है, चंद्रमा क्या खुद से प्रकाश उत्पन्न करती है? नहीं, चंद्रमा जो होती है वो सूर्य के प्रकाश की मदद से चमकती है। जब चंद्रमा पे प्रकाश आता है, किसका प्रकाश आता है? सूर्य का प्रकाश आता है, तब ये चमकती है चंद्रमा। वैसे ही कांच चमकती है, तो कांच कैसे चमकती है? कांच चमकती है सूर्य के प्रकाश से। कांच भी आपने चमकते हुए देखा होगा, कांच खुद से नहीं चमकती। चंद्रमा के अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता। जब चंद्रमा चमकती है तो सूर्य के प्रकाश की मदद से चमकती है, मतलब चंद्रमा के अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता, सूर्य के अंदर खुद का प्रकाश होता है। तो क्या बोलेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत, मतलब जिनके अंदर स्वयं प्रकाश स्रोत, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। दीप्त प्रकाश स्रोत मतलब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाले, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाले, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाले, स्वयं प्रकाश बनाने वाले या उत्पन्न करने वाले, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाले, मतलब कि सूर्य। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? दीप्त प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल क्या होगा? सूर्य, सूर्य यानी कि सन, सूर्य हो जाएगा। अदीप्त प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल क्या होगा? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे? स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, स्वयं
प्रकाश प्रकाश उत्पन्न, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो क्या बोलेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऐसे सोर्स जो खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं, मतलब जैसे सूर्य। उसके अलावा अदीप्त प्रकाश स्रोत मतलब जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, मतलब चंद्रमा जो है वो सूर्य का प्रकाश लेके चमकती है, इसलिए उसके अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता है दोस्तों। तो ये क्या है? चंद्रमा। अदीप्त प्रकाश स्रोत मतलब चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा। अब हम देखेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। आज मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में क्या बताया? लाइट क्या होती है, लाइट के सोर्स क्या है, मतलब स्रोत, प्रकाश के स्रोत क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। कम से कम आपको 2 गुण याद रखने हैं, उससे ज्यादा आपको कोई जरूरी नहीं है। 2 गुण याद रखो, 1 नंबर में 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के स्रोत लिखो, अगर प्रकाश के स्रोत नहीं आए तो प्रकाश के गुण लिखो। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। यहां मेट के मैं करता हूं, इसको अच्छे से मैं इरेज कर देता हूं दोस्तों। अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो तुरंत पूछो दोस्तों, डाउट क्लियर करना मेरा काम है। डाउट पूछो, तुरंत क्लियर करूंगा मैं, उसकी नो प्रॉब्लम, नो टेंशन रखो। डाउट तुरंत पूछो अगर जो भी डाउट आ रहा हो दोस्तों। लाइट का थोड़ा, लाइट सही है दोस्तों, मुझे लगता है लाइट सही है। अब मैं आपको बताऊंगा प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या देखेंगे? प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण मतलब प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। तो पहला गुण क्या है प्रकाश का? कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश के अंदर गर्मी होती है, प्रकाश एक एनर्जी है, प्रकाश एक ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है? यह एक ऊर्जा होती है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है प्रकाश? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक एनर्जी होती है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप है, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है, एनर्जी है प्रकाश। याद रखना इस चीज को, प्रकाश एक ऊर्जा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश मतलब लाइट, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। सदैव सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। गमन मतलब चलता है, गमन करता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में गमन करता है। इस तरीके से सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश। याद रखना इस चीज को। प्रकाश की चाल जो होती है दोस्तों, याद रखना आप इस चीज को। प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है दोस्तों? 3 गुणा 10 की घात 8, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो एक प्रकाश कितनी तेज से चलता है? आप इमेजिन करो कि आपके पास सूर्य है और सूर्य से प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 22 सेकंड। 8 मिनट 22 सेकंड में सूर्य का प्रकाश सूरज से पृथ्वी तक आ जाता है, 8 मिनट 22 सेकंड के अंदर। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की निर्वात में चाल, मीडियम में चाल अलग अलग होगी, माध्यमों में चाल अलग होगी, पानी में चाल अलग होगी, हवा में चाल अलग होगी, उसके अलावा कोई माध्यम है, माध्यम में चाल अलग होगी। लेकिन जो निर्वात है, निर्वात मतलब हवा, जहां पर कोई वस्तु नहीं मिल रही, जहां पर कोई चीज नहीं मिली, उसको निर्वात बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं जिसको, स्पेस। तो स्पेस में कितनी चाल होती है प्रकाश की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ पर मीटर सेकेंड, इतना होता है दोस्तों। तो मैंने आपको आज बताया, आज अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए। मैंने आज आपको प्रकाश के बारे में बताया, प्रकाश के स्रोतों के बारे में बताया, प्रकाश के गुण के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जिस बच्चे ने वीडियो को पूरा देखा है, तो तुरंत कमेंट करो अभी कि सर मैंने वीडियो को पूरा देखा। जिसने स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखा है, मतलब उसके क्लास 10th के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सुपर होने वाले हैं। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छा रिजल्ट लाना तो मेरे साथ अभी जुड़ो, एक लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।